नमस्कार। नाम हमारा राजा रंजन श्रीवास्तव है और आज बात करेंगे साइक्लोन अम्फान रिलीफ फंड के स्कैम के बारे में। इस स्कैम से पहले मैंने साइक्लोन अम्फान के बारे में अपने आईजीटीवी के सीरीज़ वीडियो में 2 पार्ट में वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि इस साइक्लोन में किस तरीके से सुंदरबंस और जो कोस्टल एरियाज़ के में रहने वाले लोग हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी अबाउट दिस स्कैम, रिलीफ फंड स्कैम, आई वाज शॉक्ड। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक सीरीज़ में लोगों के पलायन की बात कही, लेकिन फिर सडनली जब इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड्स पर उतरती है और इन्वेस्टिगेट करती है, और जब ये न्यूज़ उनके वेबसाइट पर पब्लिश होती है और जब नोटिफिकेशन आता है फ़ोन में, व्हेन आई गो थ्रू द आर्टिकल, आई वाज शॉक्ड। बात करते हैं इस पूरे स्कैम के बारे में, लेकिन इस स्कैम से एक चीज़ जो सबके सामने, जो मेरे सामने एक सवाल उमड़कर बार बार मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि क्या जो भी लोग वादा करके उन पदों पर बैठते हैं जिन पदों पर हम उन्हें बैठाते हैं, क्या वो अनैतिकता को नैतिकता समझकर उन पदों पर बैठते हैं? ये जहन में सवाल जो है वो इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद कई दिनों से घूम रहा था। साइक्लोन अम्फान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पहुंचाता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से हमने लोगों की लाइफ्स तो बचा ली ही हैं एज़ कम्पेयर टू जो 2009 और 1998 में जो सुपर साइक्लोन्स आए थे, उसके कंपेयर में अगर हम 2020 के साइक्लोन अम्फान की बात करें तो हमने लाइफ्स ज़रूर बचाए हैं। 100 लोगों की दुखद है कि 100 लोगों की मृत्यु हुई, और 9 लाख लोगों को साइक्लोन शेल्टर्स में रखा गया। तो आप साइक्लोन शेल्टर्स की स्थिति अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो कोविड, जिसमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की बात होती है, उसके बाद साइक्लोन शेल्टर्स में 9 लाख लोगों को रखा गया। तो जो एक फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की एक प्रोटोकॉल है, उसको किस हद तक लोग फॉलो किए होंगे। अब 20 मई को साइक्लोन अम्फान जो है वो बंगाल पर दस्तक देता है और उसके बाद डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। 29 मई को ममता बनर्जी की जो टीएमसी सरकार है वहाँ पर, वो एक फ़ंड को एलोकेट करती है और उस फंड में 6,250 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था, जिसमें से 600 करोड़ रुपए रीबिल्ड और रिकंस्ट्रक्शन के लिए था। 200 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर लैंड्स के डिस्ट्रक्शन के लिए थे। जिन जिन लोगों के एग्रीकल्चर लैंड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। और बाकी के जो बचे हुए थे, जैसे कि 300 करोड़ रुपए हॉर्टिकल्चर्स, और उसके बाद जो पोल उखड़े और भी जो ज़रिए हैं लोगों के जिससे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते थे, वो जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, इन फंड के ज़रिए इसे कंप्लीट उन्हें कंपनसेशन मिल सकता था। लेकिन असल में जब इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड्स में उतरी, स्पेशली 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, जब वो इन्वेस्टिगेट करती है तो सच कुछ और दिखता है। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हावड़ा है, सुंदरबंस, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना। जब इन जगहों पर इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचती है, तब स्कैम का एक पर्दाफाश होता है। इसमें जो लोगों को प्रोसीजर था कि वो किन जरियों से अपना नाम सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए जो जिम्मेदारी थी वो पंचायत लीडर्स के कंधों पर थी। पंचायत लीडर्स जो है वो एक लिस्ट लोगों को देते और उस लिस्ट में लोग एप्लीकेशन लिखते, अपने पिता का नाम, माता का नाम, हस्बैंड का नाम और कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, वो एप्लीकेशन में इन सारी चीज़ों का विवरण देकर उसे पंचायत लीडर के ऑफिस में, पंचायत भवन में जमा करते। वो वहाँ से बीडीओ ऑफिस भेजते और बीडीओ ऑफिस से वो स्टेट सेक्रेटरीट जाता और स्टेट सेक्रेटरीट से डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में उन प्रभावित लोगों के खातों में पैसे चले जाते। लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच करती है, तब स्कैम को पाती है। जब बीडीओ ऑफिस से और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन टीम लेटर्स को निकालती है और ये देखती है कि कौन कौन से प्रभावित लोगों का नाम लिस्ट में है, तो वो ये पाती है कि जिन लोगों का नाम असल में लिस्ट में होना चाहिए, उन लोगों का नाम नहीं है। तो फिर लिस्ट में पंचायत लीडर्स ने किनका नाम डाला? एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि पंचायत जो जो लीडर्स इसमें शामिल थे, वो टीएमसी के भी थे, बीजेपी के भी थे और कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे। जब लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम था, उनके घरों पर जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम दस्तक देती है और देखती है, तो उन्हें ये पता चलता है कि इनके घरों को साइक्लोन अम्फान ने
एक पैसे का भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। कुछ लोगों का नाम जो लिस्ट में था वो ऐसे लोग थे जो साइक्लोन अम्फान के वक्त उनके घर जो एक हाई अलर्ट एरिया होता है उसमें भी नहीं थे। तो फिर कैसे और किन जरियों के आधार पर पंचायत के लीडर्स ने इन लिस्ट में उन लोगों का नाम डाला? साफ है कि पंचायत लीडर्स ने अपने डियर और नियर वंस का नाम डाला, अपने करीबी लोगों का नाम डाला, अपने रिलेटिव्स का नाम उस लिस्ट में डाला। क्यों डाला? जाहिर सी बात है, उन्हें जन सेवा के प्रति और कोई एक अवेयरनेस और एक सेंटिमेंट जुड़ा होना चाहिए जन सेवा के प्रति, वो मिट चुका है। सब के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और ये कड़वा सच भी बनता जा रहा है हिंदुस्तान का, कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री इज़ बिकमिंग अपॉर्चुनिस्टिक। अवसरवादी हमें ज़्यादा बनने में मज़ा आता है। इसके बाद जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम पंचायत लीडर्स के पास पहुंचती है तो एक महिला पंचायत लीडर इंडियन एक्सप्रेस की टीम से ये कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं था कि हम ग्राउंड्स पर जाएं और ग्राउंड्स पर जाने के बाद लोगों से बात करें और ये पहचानें कि कौन कौन से लोग असल में साइक्लोन अम्फान से अफेक्ट हुए हैं। मतलब जिन लोगों के बदौलत वो महिला लीडर, पंचायत भवन में बैठकर उस पंचायत को गवर्न कर रही हैं, उन लोगों के लिए ही उन महिला पंचायत लीडर के पास एक पैसे का भी वक्त नहीं था। ये दुर्भाग्य नहीं, ये एक ऐसा कड़वा सच है देश का कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक अपने चेहरे पर रुमाल पहनती हैं और वो रुमाल के दो रंग होते हैं, अंदर से काला, बाहर से सफ़ेद। जब भी आपदा की घड़ी आती है तो वो रुमाल अपने आंखों पर डाल देते हैं, जिससे उनका पूरा जो कालापन है वो दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक और पंचायत लीडर के पास इंडियन एक्सप्रेस की टीम पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद ये दिखता है कि वो भाई साहब ये कहते हैं, पुरुष थे वो पंचायत लीडर, वो ये कहते हैं कि मैंने तो असल में जो प्रभावित हुए थे उन्हीं का नाम डाला है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी के लोगों ने कुछ ना कुछ तिगड़म लगाकर मेरे रिलेटिव्स का नाम इस लिस्ट में डाल दिया है। तो आप अब ये एक क्लास 3 के बच्चे की एक जो बहानेबाजी है वो उन्होंने दिया। जब अलॉटमेंट और सारी जिम्मेदारी पंचायत लीडर्स के कंधों पर थी तो यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी ने किस और किन जरियों से लिस्ट में आपके रिलेटिव्स का नाम डाला, ये एक सोचने और एक बियॉन्ड दी साइंस की बात है। जब ये सारे स्कैम पता लगाती है इंडियन एक्सप्रेस की टीम, तो ये भी इस बात सामने आती है कि एक एक शख्स को 20,000 रुपये उनके घर को बनाने के लिए और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन घरों से चलते थे उनके लिए 28,000 रुपये एलोकेट किए गए थे विथ 1 टॉयलेट एज वेल। तो कुल मिलाकर एक एक शख्स को 48,000 रुपये दिए गए थे साइक्लोन अम्फान रिलीफ फंड से। यानी कि उस लिस्ट में जिन जिन रिलेटिव्स का नाम और जिन जिन डियर एंड नियर वंस का नाम पंचायत के लीडर्स ने डाले थे उन सभी को 48,000 रुपये मिले। लेकिन जो लोग 20 मई से लेकर अभी तक परेशान हैं, हताश हैं, व्यथा में व्यस्त हैं, उन लोगों के खातों में ना तो पैसे आए हैं ना ही कोई सहायता। जब इस पूरे इंफॉर्मेशन को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की टीम बीडीओ ऑफिस जाती है तो वहाँ पर बीडीओ ऑफिस से ये स्टेटमेंट निकल कर आता है कि ये जो है एक तरीके का टाइपोलॉजिकल एरर है, टाइप करने में मिस्टेक हुई होगी। चलिए एक वक्त के लिए मान लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में ये देखा गया कि फादर कॉलम और हस्बैंड कॉलम में बहुत सारे लोगों का नाम एक जैसा था। इस पर जब बीडीओ साहब से पूछताछ की गई तो उन्होंने फिर यही कहा कि टाइपिंग में एरर हो सकती है, टाइपिंग में एरर है। लेकिन जब बैंक अकाउंट्स की डिटेल को चेक किया गया तो बैंक अकाउंट्स के डिटेलिंग में एक डिजिट का भी कोई गड़बड़ी नहीं था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि नाम को लिखने में टाइपिंग में एरर आ जाती है, लेकिन बैंक अकाउंट्स के डिटेलिंग को लिखते वक्त किस और क्यों नहीं कोई एरर आता है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर के लैंड्स भी डिस्ट्रॉय हुए। हॉर्टिकल्चर के लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो बंगाल जो है वो पान बेल्ट रीजन के लिए बहुत फेमस है, जो बीटल वाइन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। काफ़ी ज़्यादा फार्मर इस पर डिपेंड भी होते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, और साइक्लोन अम्फान से 80 to 90% ऑफ फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे अफेक्ट भी होते हैं। इसके लिए भी 300 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया था बंगाल की गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन
मिला नहीं। बहुत सारे लोग जब हताश हो गए कि अब कोई रिलीफ और कोई कंपनसेशन की बात नहीं हो रही है, तो वो प्रोटेस्ट पे उतरे। ये स्कैम फिर लोगों के सामने आया, बाहर आया, बंगाल सरकार एक्टिव हुई, टीएमसी की सरकार। लेकिन ये एक्टिवनेस क्यों हुई इतनी लेट, और बीडीओ साहब ने क्यों कोई कमेटी नहीं बैठाई? क्योंकि कायदे से उन्हें एक कमेटी बैठानी चाहिए थी, डिस्कशन करना चाहिए था, उस लिस्ट को रिव्यू करना चाहिए था, क्योंकि उनके अंडर ये पावर थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जन सेवा का बोल के जो लोग कुर्सी पर बैठते हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। जैसे रिपब्लिक का ऑपोजिट मोनार्की होता है, बस वही है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर्स के लोगों को के लिस्ट को जब निकाली इंडियन एक्सप्रेस की टीम देखती है, तो ये देखती है कि हॉर्टिकल्चर लैंड्स में जिन लोगों का नाम था लिस्ट में, उन लोगों के घर पर जब वो विजिट करती है तो वो ये पाती है कि इन्होंने ना तो कभी हॉर्टिकल्चर लैंड देखा है, ना तो इन्होंने कभी ओन किया है, और ना ही उन कल्चर फील्ड्स पर, हॉर्टिकल्चर फील्ड्स पर मेहनत और मजदूरी की है। यानी कि फिर से, चाहे वो हाउस रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग हो, एग्रीकल्चर की लैंड हो, दुकानों की रीबिल्डिंग कंपनसेशन हो, या फिर हॉर्टिकल्चर लैंड, या फिर पान बेल्ट रीजन बेल्ट्स के कंपनसेशन हो, इन सब में नगर पंचायत के लीडर्स ने अपने डियर और नियर वंस को फ़ायदा पहुंचाया है। इसके बाद जब स्कैम बाहर आता है तो फिर एक्टिव होती है स्टेट गवर्नमेंट। उन 400 लोगों को, जो समिति मेंबर्स, परिषद मेंबर्स, पंचायत मेंबर्स, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सबको सस्पेंड करती है। और फिर ये कहती हैं स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट में लोगों को के नाम थे वो पैसे वापस करे। उसके बाद एक नई लिस्ट इशू की जाएगी, उसमें नया एप्लीकेशन दिया जाएगा। लोगों द्वारा जो असल में प्रभावित हुए हैं उसे पंचायत भवन में जमा कराया जाएगा। पंचायत भवन में उसके बाद वो बीडीओ के पास जाएगा, उसके बाद स्टेट सेक्रेटरीट के पास जाएगा। इसका मतलब 29 मई से ये रिलीफ फंड स्थापित किया गया है। 2 महीने बीतने को आए हैं, उसके बाद नई प्रोसीजर शुरू होगी। तो और कितना वक्त लगेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किस तरीके से सुस्ती हमने दिखाई है, और जो असल में प्रभावित लोग हैं उन्हें परेशान करना हमने अपना एक फंडामेंटल ड्यूटी बना लिया है, ख़ास करके पद पर बैठे लोगों ने। एक सवाल यहाँ पर उठता है, और इसी नोट पर मैं वीडियो को भी एंड करूँगा, कि जिन 400 लोगों को सस्पेंड किया गया है, क्या जो नए लोग आएंगे वो इस नैतिकता के साथ आएंगे कि जिस पद पर हम बैठने जा रहे हैं, जो पद हमें जनता द्वारा ही दिया गया है, या फिर हम जनता की सेवा के लिए उस पद पर बैठ रहे हैं, क्या इस नैतिकता के साथ लोग बैठेंगे, या फिर इसी अनैतिकता को नैतिकता समझकर इसी तरीके की धांधली करते रहेंगे? और जो असल में प्रभावित और कुचले लोग हैं स्थिति परिस्थितियों द्वारा, उन पर इसी तरीके से अन्याय होता रहेगा। टिल देन, थैंक यू, पीस, बी हैप्पी, बाय।